बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अब हम करेंगे 4.13 यानी कि 13 करेंगे। यहाँ देखिए उसने डेटा दिया वेजेस में, कहता है फैक्ट्री ए है, कोई भी फैक्ट्री हो सकती है, फैक्ट्री बी है। तो ये फैक्ट्री के नंबर्स हैं, मतलब नंबर ऑफ़ फैक्ट्रीज़ इन ए कैटेगरी। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसीज़ हैं इनकी, ये वाली। ठीक है स्टूडेंट। अब वो कहते हैं कि आपने मीन भी फाइंड करना है और साथ उसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी फाइंड करना है, मेन वेजेस। ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी एक वेरिएबल बनाने की, इन क्लासेस को ख़त्म करने के लिए। तो वेरिएबल को कोई भी ले लेते हैं, एक्स ले लें चाहे वाई ले लें, मैं एक्स ले लेता हूँ। ठीक है। इसको कैलकुलेट करते हैं। तो इनके लिए आपने दोनों वैल्यूज़ को प्लस करना है, 30 + 35 डिवाइड बाई 2 करना है, तो ये आती है। ठीक है। तो ये आ जाएगी 32.5। इसी तरह ये 2.5 का डिफरेंस रहेगा इनके बिटवीन। 35 में 2.5 डालेंगे 37.5। इसी तरह 42.5 आ जाएगा, क्योंकि 2.5 का डिफरेंस रहेगा, ये रहेगा 57.5 एंड 52.5 आ जाएगा 57.5। तो स्टूडेंट ये तो बन गया हमारे पास। इसको लेंगे हम F1 की, तो ये होगी हमारे पास F2। ठीक है। इनके दो फ्रीक्वेंसीज अलग हो जाएंगे। हमने इनका मीन और वेरिएंस फाइंड करना है, सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसके लिए हमें कुछ वैल्यूज़ को भी, कॉलम भी हमें ऐड करके चाहिए। तो सबसे पहले हमें चाहिए F1x एंड देन F2x। ठीक है। ये कैलकुलेट करते हैं। F1 वाले को x से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो सामने लिखते जाएंगे यहाँ पहली वाली लाइन में 12 मल्टीप्लाई बाई 32.5 390 आ गया हमारे पास। इसी तरह 18 मल्टीप्लाई बाई 37.5 675 आ गया। 29 मल्टीप्लाई बाई 42.5। ठीक है। तो ये आ रहा है 32.5। इसी तरह 32 मल्टीप्लाई बाई 47.5, तो ये आ रहा है हमारे पास 1520। और नेक्स्ट हमने 16 से मल्टीप्लाई करना है, 52.5 840। 8 मल्टीप्लाई बाई 57.5, तो ये आ रहा है 460। इसी तरह F2x फाइंड करेंगे। F2 वाले कॉलम को x से मल्टीप्लाई करते जाएं, 4 मल्टीप्लाई बाई 32.5, तो ये आ रहा है हमारे पास 130। इसी तरह 675 आ रहा है। सॉरी, हमने इसे 10 से मल्टीप्लाई करना था, यार थी 75। 31 मल्टीप्लाई बाई 42.5 17.5। ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट करते हैं 67 मल्टीप्लाई बाई 47.5, तो यार 3182.5। तो नेक्स्ट मल्टीप्लाई बाई 52.5 in 37.5 15 मल्टीप्लाई बाई 862.5। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ दो नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे। F1x स्क्वायर
ठीक है, एंड F2 एक्स स्क्वायर। पहले F1 एक्स स्क्वायर बनाएंगे, इस वाले कॉलम को एक्स से मल्टीप्लाई करते जाएंगे और लिखते जाएंगे, ये हमारे पास F1 एक्स स्क्वायर होगा, क्योंकि F1 एक्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से तो हमारे पास बन जाएगा F(x1) कॉलम इसका स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, F1 एक्स स्क्वायर। तो इस वाले कॉलम को चलिए इससे मल्टीप्लाई करते जाएंगे, लिखते जाएंगे 32.5 मल्टीप्लाई बाय 390, तो ये आ रहा है हमारे पास 1267,675। इसी तरह नेक्स्ट 37.5 मल्टीप्लाई बाय 675, यार हमारे पास 25312.5। इसी तरह मैं नेक्स्ट सारा कॉलम कैलकुलेट कर लेता हूँ, ये वाला भी साथ ही कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, इस वाले को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 32.5 मल्टीप्लाई बाय 130, तो यार है 4225। नेक्स्ट भी एक फाइंड करके बता देता हूँ, 37.5 मल्टीप्लाई बाय 375, तो यार हमारे पास 14062.5, 14062.5। ठीक है, ये दोनों कॉलम्स इसी तरह कैलकुलेट कर लेंगे, एक्स को इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते हैं, एक्स को इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ एंड पर लिख देंगे। मैं वीडियो पॉज करके कैलकुलेट कर लेता हूँ। ओके डियर स्टूडेंट, तो ये मैंने दोनों कॉलम्स कैलकुलेट कर लिए हैं सारे। ये 55,993.75 है, इसी तरह ये 15,1168.75, और इसके साथ भी यहाँ पर 0.75 था, ये मैं आपको दिखा देता हूँ जी, बिल्कुल यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट, तो ये देखें इस तरह से मैंने इनपुट कर ली। मेरे पास यहाँ नेक्स्ट जगह नहीं थी तो मैंने नेक्स्ट पेज पर चला गया हूँ ये, और साथ साथ इनके सामने भी कैलकुलेट कर ली। ये 93.75 है। यहाँ सम है इसका, इस वाले कॉलम का 371512.5। ठीक है, और इनके सामने भी इसी तरह मैंने कैलकुलेट कर लिए हैं। उम्मीद है आप लोगों ने भी कैलकुलेट कर लिए होंगे। अब नेक्स्ट हमारा काम है मीन फाइंड करना। पहले इनके फैक्ट्री ए का हम डेटा इधर लेंगे और फैक्ट्री बी का जो है वो डेटा इधर लेंगे। ठीक है, पहले हम मीन फाइंड करेंगे इन दोनों के। फैक्ट्री ए का डेटा जो था उसे x1 बार से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, ये होगा हमारे पास सिग्मा F1x डिवाइड बाय n। तो ये देखते हैं हमारे पास कितना है। सिग्मा F1x 5117.5 है, 5 डिवाइड बाई n नहीं लिखना, सॉरी यहाँ सिग्मा f लिखेंगे। सिग्मा f कितना हमारा F1 का 115 है। ये देखते हैं हम कितना आ रहा है हमारे पास, 5117.5 डिवाइड बाई 1115, तो ये आ रहा है हमारे पास 44.5। ठीक है स्टूडेंट, तो नेक्स्ट ये वाला फाइंड करेंगे x2 बार। तो ये आएगा हमारे पास सिग्मा F2x डिवाइड बाय सिग्मा f। तो ये यहाँ वैल्यूज पुट करते हैं। सिग्मा F2x की वैल्यू, इसका सम लिए थे यहाँ पर 7705 डिवाइड बाय सिग्मा F2। ठीक है, ये 1 था, ये 2 रखना है आपने, ये 162। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास x2 बार की 7705 डिवाइड बाय 162। तो ये आ रहा है हमारे पास 47.56। अब नेक्स्ट पेज पर चले जाते हैं, वहाँ हम फाइंड करेंगे इसके
स्टैंडर्ड डेविएशंस बिल्कुल उसी तरतीब से फैक्ट्री ए इधर ही रहेगी, जो फैक्ट्री बी है ये रहेगी इधर। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन जो फाइंड करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन फर्स्ट होगा, ठीक है, ये S1 लिख लें या SD1 लिख लें। तो ये होगा हमारे पास सिग्मा F1x डिवाइड बाय सिग्मा F1 माइनस सिग्मा F1x डिवाइड बाय सिग्मा F1, इसका स्क्वायर सिग्मा F1x का स्क्वायर, ठीक है। तो ये इधर होगा और इसी तरह इसका भी लगा लेते हैं, 2 होगा ये हमारे पास सिग्मा F2x स्क्वायर डिवाइड बाय सिग्मा F2 माइनस सिग्मा F2x डिवाइड बाय सिग्मा F2, इसका स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ ये वैल्यू पुट करके फाइंड करते हैं। पहले वैल्यू पुट कर लें, सिग्मा F1x का स्क्वायर ये आई थी हमारे पास 23311 8.75 डिवाइड बाय सिग्मा F1 जो कि 115 है हमारे पास ऑलरेडी, माइनस सिग्मा F1x 511 7.5 डिवाइड बाय 115, इसका स्क्वायर। तो इसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। यह गया हमारे पास 23311 8.75, ठीक है, डिवाइड बाय 115 माइनस 5, सॉरी ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे यहाँ पर 5111.75 डिवाइड बाय 115, इसका स्क्वायर। अब एंटर करते हैं तो ये वैल्यू आ रही है। स्क्वायर रूट लेते हैं आंसर का पिछली वीडियोज़ की तरह। तो ये आ रहा है हमारे पास 6.84, हम कह सकते हैं 85 है, ठीक है, फिक्स करके 2 डिजिट तक मैं फिक्स कर लेता हूँ। तो ये आ रहा है हमारे पास 6.85, ठीक है। अभी तक आपने फिक्स करना नहीं सीखा तो क्या करेंगे आप, इसी वीडियो के कॉर्नर पे आई का बटन मिलेगा आपको, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये वीडियो मिल जाएगी, हाउ टू फिक्स कैलकुलेटर्स। तो SD2 फाइंड कर लेते हैं, इसकी वैल्यू पुट करेंगे पहले, सिग्मा F2x स्क्वायर का वैल्यू, तो जैसे हमारे पास यहाँ पर मैंने मिलाकर लिखी थी, तो ये बन रही है हमारे पास 37112.5, डिवाइड बाय सिग्मा F2 जो कि हमारे पास 162 आया था, माइनस सिग्मा F2x जो कि हमारे पास 7705 डिवाइड बाय 162, इसका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। तो ये सोल्व करते हैं, 3715112.5 डिवाइड बाय 162 माइनस ब्रैकेट स्टार्ट 7705 डिवाइड बाय 162, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, स्केल लेंगे, एंटर करते हैं तो ये 31.17 आ रहा है। अब आपने स्क्वायर रूट का ब्रैकेट बटन प्रेस करना है, फिर आंसर का प्रेस करना है, ठीक है, फिर प्रेस कर देना है इक्वल टू का। तो ये आ रहा है हमारे पास 5.58। उम्मीद है आप लोगों का भी यही आ रहा होगा, 5.SD2 5.58। अब साथ में उसने कहा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। एक और बात भी इम्पोर्टेंट यहाँ रहेगी, CV हमारे पास होता है ये, जिस तरह हम पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं, ये SD डिवाइड बाय Y
या जो भी आपका वेरिएबल है, मैंने एक्स लिया तो एक्स बार मल्टीप्लाई बाय 100, ये इसके इक्वल होते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेट करते हैं। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन आया 6.85 डिवाइड बाय मीन आया था हमारे पास ये वाला। ठीक है, ये आ रहा है हमारे पास मीन था x1 बार 44.5 मल्टीप्लाई बाय 100। इसी तरह साथ ये भी लिख लेते हैं, फिर इकट्ठा सोल्व कर देंगे। CV2 लिखेंगे, ये CV1 हो गई हमारे पास। ठीक है, ये इसका स्टैंडर्ड डेविएशन था 5.58 डिवाइड बाय मीन 2, वो था हमारे पास 47.56 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ जाएगी CV2, ये CV1 यहाँ पर आ जाएगी। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन सी बेटर रहेगी। ठीक है स्टूडेंट, ये बहुत ही टेक्निकल सिचुएशन होती है यहाँ पर। डिवाइड बाय 44.5 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ रहा है हमारे पास 15.39% लिखना है आपने। ठीक है स्टूडेंट, 15.39 ये हमेशा परसेंटेज में होती है। इसी तरह ये भी कैलकुलेट कर लेते हैं, 5.58 डिवाइड बाय 47.56 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आ रही है हमारे पास 11.73। एक मिनट पीछे भी देख लेते हैं, मीन यही था जी बिल्कुल। तो ये आ रही है 11.73%। अब यहाँ अगर आपसे ये पूछ ले कि कौन सी CV बेटर रहेगी, कौन सी फैक्ट्री बेटर है अकॉर्डिंग टू CV, तो आपने वो लगानी जो कम हो। जिस तरह 11.73 छोटा होता है 15.39 से। ठीक है, इसकी भी एक रीज़न है, वो अलग से वीडियो में बताऊंगा कि CV की क्या रीज़न होती है जिसकी वजह से ये छोटी वाली जो है ज़्यादा बेटर मानी जाती है। तो इस मकसद के लिए आपने कमेंट भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की एक टेक्निकल सिचुएशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।